नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि भारत का लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। यह चुनाव लगभग 7 चरणों में संपन्न हुआ और इसकी लगभग 543 लोकसभा सीटों पर इसका मतदान हुआ। आज आखिरी चरण जो 7वां चरण का मतदान भी हो चुका है। अब 4 जून को इसका फाइनल परिणाम आता है। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक बहुसूचित लोकसभा सीट, आदिवासी बाहुल्य एसटी कोटे की लोकसभा सीट, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं कि इस लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से हम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो होती है उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अनिता नागर सिंह चौहान और भारत आदिवासी पार्टी से इंजीनियर बालू सिंह गांवड़ और कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया मैदान में थे और कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन इस रतलाम लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला आपको सामने दिखा होगा। इस रतलाम लोकसभा सीट में लगभग 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभाओं की बात करी जाए तो अलीराजपुर, जोबट, धांधला, पेटलावद, झाबुआ, रतलाम शहरी, रतलाम ग्रामीण और सेलाना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 4 विधायक है तो कांग्रेस के पास 3 विधायक है और भारत आदिवासी पार्टी के पास 1 विधायक है। अब इनके जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव 13 मई को संपन्न हुआ तो हम इसमें लगभग जो मतदाता थे लगभग 20,94,548 मतदाता यहाँ पर थे। लेकिन मतदान करा है 15,27,828 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। यानी कि 2019 के मुकाबले यहाँ पर लगभग 3% यानी कि 2.5 या 2% मतदाताओं यानी कि कम मतदान हुआ है। यानी कि 2019 में लगभग 75.70% मतदान हुआ था। उस समय वोट पड़े थे लगभग 14,01,335 मतदान जिनके वोट हुए थे। लेकिन अब इन विधानसभा के वाइस अगर देखा जाए तो देखें तो अलीराजपुर में लगभग 1,84,211 वोट हुई पड़े। इसका जो मतदान जो परसेंट था लगभग 68% था। जोबट में लगभग 1,97,524 मतदान हुआ तो लगभग 65.17% यहाँ पर मतदान हुआ। और झाबुआ की बात करी जाए तो झाबुआ में 2,17,411 वोट पड़े और इसका जो मतदान जो परसेंट है वो 68.42% और थानला में करीबन 2,02,240 वोट पड़े हैं और इसका जो यहाँ पर जो वोट परसेंट है जो 75.10% है। और पेटलावद की बात करी जाए तो यहाँ पर 2,19,954 लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है और लगभग इसका जो मतदान का जो परसेंट है वो लगभग 75.02% है। और रतलाम ग्रामीण की बात करी जाए तो रतलाम ग्रामीण में लगभग 1,72,196 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है और इसका जो वोट परसेंट है वो लगभग 80.56%। यानी कि रतलाम शहरी की बात करी जाए तो यहाँ पर 1,55,870 वोट वो मतदान हुआ है और 71.34% मतदान हुआ है। और सेलाना की बात करी जाए तो 1,78,422 जो वोट पड़े हैं और यहाँ पर जो मतदान जो परसेंट है लगभग 84.37%। इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कुल मतदान 15,27,828 मतदान यहाँ पर हुआ है, लेकिन 72.94% मतदान हुआ है। तो बात अगर इन सब की करी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर चर्चा हमेशा इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान यहाँ से जीत की ओर बढ़ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान के जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और इस सरकार में करीबन 3 मंत्री इन तीनों जिलों से दिए और उनको सामने बात रखी कि यह लोकसभा सीट आपको जीतता है। यानी कि अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान, तो झाबुआ से निर्मला भूरिया और रतलाम जिले से चेतन कच्छप को, तीनों को यहाँ से मंत्री बनाया गया। एक तरफ कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जा रहे हैं और एक तरफ
भारत आदिवासी पार्टी के इंजीनियर बालू सिंह गामड़। इंजीनियर बालू सिंह गामड़ भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन इतना जो प्रभाव भारत आदिवासी पार्टी का है इस लोकसभा सीट पे यहाँ प्रभाव नहीं। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है और यहाँ पर जो बढ़त बना रही है वो भारतीय जनता पार्टी की अनीता नागर सिंह चौहान। तो अलीराजपुर में वो अलीराजपुर ज़िले की वहाँ से आती है अनीता नागर सिंह चौहान और उनके खुद पति ज़िले से वहाँ से अलीराजपुर विधानसभा से विधायक है और वहीं से वन मंत्री है। जोबट में कांग्रेस का विधायक है। तो वहाँ से देखा जा रहा है कि अलीराजपुर में एग्जिट पोल के माध्यम से देखें तो अलीराजपुर में अनीता नागर सिंह चौहान की लीड रहेगी और जोबट में बहुत कम अंतर से कांग्रेस की लीड रहेगी। और इसके बाद में झाबुआ में आते हैं तो झाबुआ में कांतिलाल भूरिया का जो गढ़ माना जा रहा है, यहाँ पर कांतिलाल भूरिया की लीड रहेगी। थांदला में भी कांग्रेस की लीड रहेगी और पेटलावद में भी बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर कम वोटों का अंतर रहेगा, लेकिन लीड यहाँ पर भाजपा की हो सकती है। और इसके बाद में अब रतलाम शहरी और रतलाम ग्रामीण, हमेशा से इतिहास में आपने देखा होगा कि ये रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहरी इस ज़िले से भाजपा को ही बढ़त मिलती आई है और इस बार भी भाजपा को ही मिलेगी, क्योंकि चेतन कच्छप वहाँ के जो मंत्री है और उन्होंने जो काम किया है। सेलाना में भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव जरूर दिख रहा है, लेकिन जो वहाँ पर जो 84 या 85% मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर ज़्यादा झुकाव है दिख रहा है। क्योंकि इन सभी को मिलाकर देखा जाए कि तो यहाँ से अनीता नागर सिंह चौहान लगभग यानी कि 1 लाख से 50,000 के समथिंग, यानी कि 50 से 1 लाख के बीच में यहाँ से वोट जीत सकती है, यानी कि जीत सकती है इस लोकसभा सीट को इस एग्जिट पोल के माध्यम से। क्योंकि ये हम अनुमान बता रहे हैं कि कोई जीत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अगर इन विधानसभाओं के आंकड़े देखें तो विधानसभा के आंकड़ों में से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 25,000 से अधिक वोटों से जीत रही है। एक तरफ कांतिलाल भूरिया जो कदावर नेता माने जा रहे हैं, आपने 2014 में उनको टिकट दी थी कांग्रेस ने, तो 14 में जब वैसे ही उनको टिकट दी, उनके सामने दिलीप सिंह भूरिया तो वो हार गए। उसके बाद में दिलीप सिंह भूरिया की डेट हो जाती है, होने के बाद में उपचुनाव होता है, यहाँ से कांतिलाल भूरिया जीतते हैं। और इसके बाद में 2019 में जैसे ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव होता है तो यहाँ पर कांतिलाल भूरिया और गुमान सिंह डामोर उससे कई वोटों से, लेकिन 90,000 वोटों से अधिक वोटों से यहाँ से कांतिलाल भूरिया हार जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मोदी फैक्टर है और यहाँ पर ऐसा अनुमान है क्योंकि कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया और भाजपा के नेता नागर सिंह चौहान के बीच में ये जो सीधी टक्कर है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर बालू सिंह गामड़ नुकसान किसका कर सकते हैं, तो नुकसान हो सकता है कांग्रेस का नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि विधानसभा में आपने देखा होगा कि किस तरह से पेटलावद में वो खड़े थे तो उनके जो प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी जो वाल सिंह मेड़ा थे उनके सामने निर्मला भूरिया और इंजीनियर बालू सिंह गामड़ थे, लेकिन एक तरफ भाजपा की निर्मला भूरिया जीत गई और वाल सिंह मेड़ा कई वोटों से हार गए। तो कहीं ना कहीं सेलाना का जो वोट परसेंट इतना बड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी ओर जा रहा है और आधा वोट भारत आदिवासी पार्टी की ओर जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान कई वोटों से लीड ले रही है और यहाँ से जीतेगी, ये एग्जिट पोल में हम बता रहे हैं और एग्जिट पोल के माध्यम से यहाँ पर वो जीत सकती है। और क्योंकि जो जीत का अंतर भी यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ से हम 25 से 30,000 वोटों से जीत रहे, लेकिन यहाँ पर तीनों मंत्री देने के बावजूद यहाँ पर जिस तरह से भाजपा ने जो कैंपेनिंग करी है, कहीं ना कहीं इस मोदी लहर में यहाँ से भाजपा जीत सकती है। और जब 4 जून का जब फाइनली रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि वास्तविक में यहाँ से कौन जीत रहा है और कौन दिल्ली के लिए जा रहा है, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हम ये एक अनुमान भाजपा यहाँ से जीतती हुई नज़र आती है। और जिस तरह से पूरे ज़िलों में जो भाजपा ने जो कैंपेनिंग करी है उसका फ़ायदा भाजपा को यहाँ सीधा मिल रहा है। चाहे लाडली बहना हो, चाहे मोदी लहर में राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अन्य तमाम मुद्दे। एक तरफ कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी यहाँ पर कई सालों से राज करते आए हैं और यहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन इतना प्रभाव जो 2014
के बाद में जब 2019 में वो कुछ नहीं कर पाई, इसी तरह इस बार भी कहीं ना कहीं वो पुराने चेहरे हो चुके, इसके कारण जनता उनको यहाँ से नकार रही ऐसा दिख रहा है। लेकिन टक्कर कांटे की है, लेकिन बढ़त बीजेपी की ओर जा रही है, लीड बीजेपी ले रही है। कहीं ना कहीं अनिता नागर सिंह चौहान इस सीट को जीतती नज़र आ रही है और बालू सिंह गामड़ जो कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, कहीं ना कहीं बालू सिंह गामड़ का भी अहम यहाँ रहेगा। और यहाँ से लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लीड लेती दिख रही है, करीबन 50,000 से लाख के बीच में जो लीड रहेगी। और यहाँ से फाइनली आंकड़ा 4 जून को आएगा, लेकिन जीतेगा उस दिन पता चलेगा, जिस दिन तमाम जो इस तीनों ज़िलों की जो पेटियां खुलेगी और तीनों ज़िलों के जो पूरे राउंड होंगे, जब उनका मतदान गिना जाएगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन 2019 की अगर बात करी जाए तो 2019 लोकसभा में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर को लगभग 6,96,103 वोट मिले थे और कांतिलाल भूरिया को लगभग 6,05,467 वोट मिले थे और बीटीपी के कमलेश्वर डोडियार को लगभग 14,784 वोट मिले थे। लगभग यहाँ से 90,000 से गुमान सिंह डामोर जीत जाते हैं और यहाँ का जो मतदान उस समय का जो परसेंट था लगभग 75.70% था। ये अनुमान है, एग्जिट आंकड़ा नहीं है। अनुमान के माध्यम से यहाँ से बीजेपी लीड ले रही है और बीजेपी जीत सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।